महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ, आप बहुत प्रसन्न हो जाइएगा। अ, आ। उसने चित्र राजा विक्रम को भेंट किया। राजा विक्रम ने चित्र देखा और प्रसन्न हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो अत्यंत सुंदर चित्र है। वाह, जिसने भी बनाया है वो बहुत ही कुशल चित्रकार होगा। सुनो, कल उस चित्रकार को दरबार में प्रस्तुत करो। हम चाहते हैं कि वो हमारी पुत्री स्वप्न रेखा का चित्र बनाए। हम वो चित्र अपने पुत्री को भेंट करेंगे। जाओ। सैनिक मुस्कुराया। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन केशव फिर से बाजार में चित्र बेच रहा था। तभी वही सैनिक वहां आया। सुनो भाई, कल जो चित्र तुमसे खरीद कर ले गया था ना, वो हमने महाराज को भेंट किया। महाराज को वो चित्र बड़ा पसंद आया। उन्होंने चित्रकार को बुलाया है और वो अपनी पुत्री का चित्र बनवाना चाहते हैं। और सुनो, अगर चित्रकार ने सुंदर चित्र बना दिया तो राज्य में उसे बड़ा पद भी मिल सकता है। ये सुनकर केशव खुश हो गया। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आदित्य को लेकर आता हूँ। सैनिक वहां से चला गया। केशव तुरंत आदित्य के घर पहुंचा और सारी बात उसे बताई। ये सुनकर आदित्य खुश हो गया। हाँ, मैं भी काफी समय से यही सोच रहा था कि मेरी प्रतिभा कैसे भी करके बस राजमहल तक पहुंच जाए। ठीक है मित्र, मैं तैयार हूं, चलो। आदित्य और केशव राजमहल पहुंचे। राजा विक्रम अपनी पुत्री स्वप्न रेखा के साथ बैठे थे, जो अत्यंत सुंदर थी। तो क्या तुम ही वो चित्रकार हो जो सुंदर सुंदर चित्र बनाता है? प्रणाम स्वीकार करें महाराज। जी, मैं ही हूं वो। हमारी पुत्री का चित्र बनाओ, हम उसे भेंट करना चाहते हैं। आदित्य ने चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन वो राजकुमारी का चित्र सही नहीं बना पाया। ये देखकर राजा विक्रम क्रोधित हो गए। ये कैसा चित्र बनाया है तुमने? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कल जो चित्र हमने देखा वो तुम्हारे ही हाथ का था। ये क्या बनाया है तुमने? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैं सही चित्र बना रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ये ऐसा बन गया। बंद करो अपनी बकवास। तुमने हमारी पुत्री का चित्र जानबूझकर बिगाड़ा है। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम तुरंत ये राज्य छोड़ दो, और अगर दोबारा हमारे राज्य में दिखाई दिए, आजीवन कारावास में डलवा दिए जाओगे। निकलो यहाँ से, बेकार के चित्रकार, निकलो। आदित्य ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा विक्रम नहीं माने। आदित्य केशव के साथ वहां से लौट आया। घर पहुंचने के बाद केशव दुखी हो गया। क्या बताऊं, गलती मेरी ही थी। मुझे तुझे महल लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। तू सिर्फ अपने घर पे ही अच्छी चित्रकारी कर सकता है और कहीं नहीं। अरे नहीं रे केशव, गलती तेरी नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं सबका चित्र बना सकता हूँ, लेकिन जब भी किसी सुंदर लड़की का चित्र बनाता हूँ तो वो वैसा बन ही नहीं पाता है। मैंने क्या करूं? मैंने खूब कोशिश की। मुझे अब ये राज्य छोड़कर जाना ही होगा। अब आदित्य भाई, कुछ समय पहले ही तो तुम इस राज्य में रहने के लिए आए थे। सही बताओ, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैंने ही तो तुम्हें घर किराए पे दिलवाया था। सोचा था तुम जीवन भर यहीं बस जाओगे, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है भाई, जाओ और भूलना मत। आदित्य ने अपना जरूरी सामान उठाया और घर छोड़ दिया। आदित्य जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर बढ़ने लगा। कुछ दिन बीत गए। उसके पास भोजन समाप्त हो गया। वो जंगल में भटकते भटकते एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपना बचा हुआ थोड़ा सा भोजन देखने लगा।
अब तो बस थोड़ा सा ही खाना बचा है, पता नहीं मेरी मंजिल कहाँ है। वो भोजन खाने ही वाला था कि तभी एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या तू मुझे खाना खिला सकता है? आदित्य ने सामने देखा तो एक साधु खड़ा था। उसने तुरंत अपना खाना साधु के सामने रख दिया। ठीक है, मेरे पास इतना ही खाना है। अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो आप ही इसे खा लीजिए। सोच ले, फिर तू भूखा रह जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। मैं अपने सामने किसी भूखे को नहीं देख सकता। लीजिए, आप खा लीजिए। साधु खुश हो गया और सारा भोजन खा गया।